हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिएगा, आज हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पूरे 90 प्रश्न हम यहां पर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप के कवि कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास और बिहारी लाल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सूरदास। ठीक है। और ये पेपर आपका क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। DSSB प्राइमरी में जो टीचिंग वाला एग्ज़ाम होता है उसी में आया था 2014 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आरंभिक काल को 4 ऑप्शन है, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को कहा है शुक्ल जी ने, वीर गाथा काल। और बाकी तीनों काल किस किस ने कहे हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर 3, कुवेम्पु का जन्म किस गांव में हुआ था? कुवेम्पु का जन्म बताना है। तमिलनाडु में हुआ था, धारवाड़ में, कश्मीर में या कुप्पली में हुआ था। ठीक है, तो कुप्पली जो है यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंधेरी नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेरी नगरी के लेखक, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है TET, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा। सही आंसर जो हमारा होगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर सेकंड ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गारसा दत्तासी। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था सर्वप्रथम, वो था गारसदा तासी जी। और इन्होंने कौन सा लिखा था? गारसदा तासी जी ने ये इन्होंने लिखा था इस्तवारदा लालित्य उत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, या फिर माधव प्रसाद सिप्रे हैं, या इंशाअल्लाह खां। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर इंशाअल्लाह खां। ये PDF अगर आप चाहेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर आप PDF चाहते हैं। और भी काफ़ी सारी नॉलेज के लिए आपको चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं, तो आप चाहे तो जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश, यहाँ आपको बताना है कि आएगा क्या। के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। किस लिए इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? गुप्त जी को मातृ प्रेम के लिए, भक्ति प्रेम के लिए, नारी प्रेम, या फिर राष्ट्र प्रेम के लिए? तो राष्ट्र प्रेम के लिए मिला है। राइट ऑप्शन जो है हमारा राष्ट्र प्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? वीरगाथा काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर महापंडित राहुल शंकर दयान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजतरंगिणी के रचयिता या फिर आप कह लीजिए रचनाकार कौन है? ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्र वर्मन, कल्हण, या परमेश्वरम वर्मन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका कल्हण है, ये राजतरंगिणी इन्हीं की पुस्तक है, कल्हण जी की। आगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, या फिर आख्यान गीत। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक ग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और गद्य काव्य। तो कौन कौन से आते हैं? महाकाव्य आता है, खंड काव्य सारों में और सारे ही ऑप्शन में कॉमन है दोनों, और एक आता है हमारा यहाँ पर आख्यान गीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हरिओद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये चिंतामणि के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है?
चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर कवि। तो नामदेव जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भावों की संख्या 3 है, 8 है, 9 है या फिर 4 है, आपको बताना है। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। स्थायी भाव जो है हमारे 9 है। क्वेश्चन नंबर 14। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किन के लिए प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है रश्मिरथी परशुराम की प्रतीक्षा, दूसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में आपका कुरुक्षेत्र और चौथे में उर्वशी। तो उर्वशी पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हार की जीत कहानी के लेखक का कहानीकार कौन है? कहानी के कहानीकार बताना है। सुदर्शन है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, कमलेश्वर है या फिर रांगे राघव है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर? सुदर्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य बताना है। पद्मावत, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो या फिर मृगावती। देखिए, जो हिंदी का पहला महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है और पहले महाकवि भी चंद्रबरदाई को माना गया है रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। 17 नंबर क्वेश्चन। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाए, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। पंक्ति के आपको रचयिता बताना है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास है, रहीमदास, सूरदास या फिर घनानंद। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक बताना है। नेट JRF में ये क्वेश्चन पूछा गया है, UGC नेट में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम और सूरजपाल चौहान। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो तुलसीराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी चारों ऑप्शन सामने हैं। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो पंच परमेश्वर कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। जो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का वो मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? और चारों ऑप्शन सामने हैं आपके। करुण रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस या फिर हास्य रस। राइट आंसर होगा संयोग श्रृंगार रस और इस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है आचार्य भरत ने। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना भी की है? ग्वाल कवि ने, राम सहाय ने और या फिर पद्माकर भट्ट ने या फिर A और C दोनों ने। ठीक है, तो यहाँ पर ग्वाल कवि और पद्माकर भट्ट इन दोनों ने मिलकर ही प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? यहाँ पर चारों ऑप्शन में खंड काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य और मुक्तक छंद है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? मुक्तक काव्य। क्वेश्चन नंबर 25। बीजक किस रचयिता के रचनाओं का संग्रह है? जायसी की, तुलसी की, कबीर की या फिर सूरदास जी की। तो सभी इसका आंसर दे देंगे, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि, और चारों ऑप्शन में सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास है, जायसी और आपके कबीर। ये चारों ऑप्शन के अंतर्गत हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर कबीर, क्योंकि यही मानवता की भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव के भाव को जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 27। कृष्णनारायण काव्य कीर्ति के रचनाकार कौन हैं?
द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है? द्वारिका प्रसाद मिश्र बनता है। राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। आगे क्वेश्चन नंबर 28, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नागयज्ञ सेठ गोविंदास की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल की है, गोविंद वल्लभ पंत की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? छायावाद के प्रवर्तक कोई ऑप्शन में आते हैं सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक जी, या फिर मुकुटधर पांडे, या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा छायावाद का प्रवर्तक जो माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ये आपने पढ़ लिया होगा, 12th क्लास में आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, ठीक है। लल्लू लाल जी जो हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, प्रेमचंद जी का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, या फिर सुमित्रानंदन पंत का है। तो राइट ऑप्शन होगा नंदुलारे वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 32, वीरगाथा काल के सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई जी, याग्निक, दलपति, या फिर विद्यापति। चंद्रबरदाई जो है ये वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 33, होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? क्रमभूमि, गोदान, गबन, या रंगभूमि। गोदान का प्रमुख पात्र है होरी, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम बताना है। छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद ये है, या फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कौन सा इनमें से आपको चारों ऑप्शन है? नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ आपका ठीक होगा। सबसे पहले छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? पंत की कृति बताना है। लोकायतन है, लहर है, त्रिधारा है, या फिर परिमल है। लोकायतन जो है ये पंत जी की प्रमुख कृति है, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 36, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उठाते जहाँ चले। प्रमुख पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है कौन है? सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा जी जो हैं इन पंक्तियों के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, जयदेव, चंद्रप्रदाई, जगन, विद्यापति। तो सभी ने आंसर दे दिया होगा, चंद्रप्रदाई जी जो हैं इसके रचयिता हैं। निम्न में से दृश्य काव्य के भेद हैं, निम्न में से दृश्य काव्य के भेद हैं, ये हमें बताना है कि दृश्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं। नाटक, एकांकी, रूपक, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत, या फिर महाकाव्य, खंड काव्य, रूपक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, नाटक, एकांकी और महाकाव्य, ये दृश्य काव्य के भेद होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 40, अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के चारों ऑप्शन में गोपाल शरण सिंह नेपाली आपके सामने दिया गया है, और ऑप्शन बी में है नरेश मेहता, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है मैथिली शरण गुप्त ये राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम सम्मेलन पत्रिका है, उदंत मातृण है, सरस्वती है, या फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका है। तो जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था हिंदी का उसका नाम था उदंत मातृण। किसका था? ये पंडित जुगल किशोर जी का। क्वेश्चन नंबर 42, दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुइपा है, जोइंदू है, सरहापा है, या फिर कणहापा।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरहपा जी। दोहा कोश जो है ये सरहपा की रचना है और हिंदी का प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सरहपा को, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है? पंच परमेश्वर है, उसने कहा था, ताई या फिर खड़ी बोली। प्रेमचंद जी की रचना बतानी है ना, प्रसिद्ध रचना, तो पंच परमेश्वर को हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इनमें से इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, सेठ गोविंद दास हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कबीरदास जी की भाषा क्या थी? ब्रज थी, कन्नौजी थी या फिर सदुखड़ी थी या खड़ी बोली थी? कबीरदास जी की जो भाषा थी वो थी हमारी सदुखड़ी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? राजा भोज का सपना कहानी बताना है किसकी है? इंशाल्लाह खां की है, शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, चंद्र बरदाई जी की है या पृथ्वीराज चौहान की है? राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, नंदुलारे वाजपेयी। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कटकट्टान कपि कुंजर भारी, कटकट्टान कपि कुंजर भारी, दुहु भुंज भुंज दुहु दम की महामारी, ढोलत ढोलत धरनी सभा पद खसे, चले बजी भय मारुत कृसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयसी या फिर देव या फिर नूर मोहम्मद। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर? तुलसीदास। ये पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, ठीक है, क्योंकि मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी प्रेमाख्यान कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। झरना जो है ये काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? लल्लू लाल। लल्लू लाल को हिंदी के प्रथम गद्यकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये पंक्तियाँ बताना है कि किस काव्य से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं यशोधरा से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य बताना है, पाणिनि, कृत्यायन, हेमचंद या फिर पतंजलि। तो आपने पढ़ते ही ऑप्शन बता दिया होगा, हेमचंद जी जो हैं ये हमारे अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में समुच्चौराचारित भिन्ना अर्थक शब्द युग्म नहीं है। इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द युग्म समुच्चौराचारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। आभरण और आमरण, ये तो ठीक है, आभरण और आमरण ठीक है। झाड़ और झंखाड़ ये नहीं होगा। कृति और कृति आपका ये भी ठीक हो जाएगा। आयत और आयात ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बनेगा आपका झाड़ और झंखाड़ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आपने इसका आंसर दे ही दिया होगा, जयशंकर प्रसाद जी है। कामायनी एक महाकाव्य है, इसके अंतर्गत 15 सर्ग हैं, ठीक है। और पहला और अंतिम सर्ग इसका कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी काव्य बताना है किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, मैथिली शरण गुप्त का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, महादेवी वर्मा का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। जो नैन जो देखा, 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भरा हंस भादसन ज्योति नगहीर।
ये बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। ये पंक्तियाँ किसकी है? नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हंस भा, दर्शन ज्योति नगहीर। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, जायसी जी की हैं या फिर कबीरदास की हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जायसी जी। ये जायसी की पंक्तियाँ हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, भगवती चरण वर्मा की है, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर बनेगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसमें मैंने टिक जो कर दिया था यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन के सामने आंसर को मेंशन कर दिया है, क्योंकि आपको जब PDF दूंगी तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। जब आप PDF को खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा आंसर इसका होगा, तो आपको डायरेक्टली सामने लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पर ये चीज़ें मेंशन कर दी थी। 59 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है, शालिभद्र सूरी है, स्वयंभू है या फिर हरिभद्र सूरी हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है? पुष्पदंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ राय हैं, गुलाब राय हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट जो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, और एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर अब आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, और उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है या जयशंकर प्रसाद है या मैथिली शरण गुप्त है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। पल्लव किसकी रचना है? पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। पल्लव जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है या फिर श्रीधर पाठक की है। वैदेही वनवास जो है ये हरिओद जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा हरिओद। क्वेश्चन नंबर 64, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर भगवान दास। आंसर सही होगा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 65, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, बिल्कुल सही है। शिवराज भूषण भूषण की है। शब्द रसायन ये देव की है। उद्धव शतक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो यही जो है आपका सही नहीं होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार पूछा जा रहा है, कौन है? राहुल सांकृत्यायन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश या फिर अमृतलाल नागर या प्रेमचंद। राइट आंसर बनेगा यहाँ पर अमृतलाल नागर जी। 68 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग प्रक है या फिर प्रशस्ति प्रक है या श्रृंगारिक है या फिर कारुणिक है। तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा ये बनेगा आपका प्रशस्ति प्रक। क्वेश्चन नंबर 69, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार बताने हैं। केशव दास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है, पद्माकर है, केशव दास है या जगनिक है। तो राइट आंसर क्या बनता है? भूषण बनता है। क्वेश्चन नंबर 71, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, नर की और नील नीर की गति एके करी जोए, जैती नीची है चले तैती ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी लाल। राइट आंसर क्या होगा? बिहारी लाल। 73 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे?
ये सब जानते हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछा जा रहा है कौन है। और 6th क्लास में इसे सब वही बच्चे पढ़ लेते हैं। सत्यनारायण पांडे है, मैथिली शरण गुप्त है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 6th क्लास की NCERT में है ये। देखिए 75, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता पूछा गया है कौन है। सत्यनारायण पांडे हैं या फिर सोहनलाल द्विवेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। राइट आंसर जो बनेगा माखनलाल चतुर्वेदी बनेगा। बैताल 25 की रचनाकार कौन है, लल्लू लाल सदल मिश्र, नाभा दास, श्रुति मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रुति मिश्र। राइट आंसर होगा यहाँ पर श्रुति मिश्र। 77 नंबर क्वेश्चन, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए काव्य अलंकार नाट्यशास्त्र ध्वन्यालोक साहित्य दर्पण, या फिर बी ध्वन्यालोक नाट्यशास्त्र काव्य अलंकार साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र ध्वन्यालोक साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र काव्य अलंकार ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण। डी आंसर हमारा राइट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। आपका ऑप्शन ए ही ठीक हो जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित है। तो ये सांध्या गीत से है आपका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांध्या गीत, UGC नेट JRF में आया वो क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं, अज्ञे हैं, हरिओद हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास जी। 82 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले पंत जी थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर बनेगा यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 83 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न ब्रजाई कविता बनिता मित काव्य अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, एक नहीं अनेकों परीक्षाओं में आई हुई है, ठीक है। और ये पंक्तियां जो है वो केशवदास जी की हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भूषण इसमें आया है, गलती से भी भूषण को मत लगा देना, ठीक है। किसकी है, केशवदास जी की है। 84 नंबर क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर बनेगा महादेवी वर्मा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये क्वेश्चन 21 में PGT हिंदी में पूछा गया था DSSP में, ठीक है, कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति के रचयिता कौन है। ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। राइट आंसर आपका भारतेंदु हो जाएगा। पल्लव के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है आपका। राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की द्वारा रचित रचना नहीं है। अंधा युग है भाई, टेढ़ा चांद का मुंह टेढ़ा ये भी है, बुरी बुरी खाक दूल भी है, लेकिन नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये इनकी रचना नहीं है। ये मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 88, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। राइट आंसर आपका कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट, तितली किसकी रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राइट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी। 90 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तरुवर फल नाही खात है। तरुवर फल नाही खात है, सरवर पिय ना पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। रहीम, कबीर, रसखान या बिहारी। सही आंसर हो जाएगा इसका रहीमदास जी। कैसी लगी आपको आज की क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये PDF पाने के लिए आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।